And Mary? Yes, ma'am. Yeah. Okay, beta. Okay, flow of execution refer to the order in which the statement are executed during a program of execution. Flow of execution बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. ओके, flow of execution means refers to the order in which the statements are execution. So today's topic is flow of execution. ओके, इसका हम देखेंगे कि कैसे हम एक फंक्शन बना रहे हैं और वो कैसे कॉल हो रहा है और कहाँ कहाँ हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है. तो इसका हम डेफिनेशन फर्स्ट लिखते हैं. इट refers to the other in which order, sorry, refers to the order in which statement are executed during a program execution. The program execution, ठीक है. मीन्स किस ऑर्डर से हमारा जो फंक्शन, एक हम फंक्शन को कोडिंग करते हैं, देन उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, तो वो किस तरीके से हमारा फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है. सो हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे थ्रू दी प्रोग्राम. फिर इसको सेव कर देते हैं. एक सिंपल ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे और यूजर से नंबर ऐड करवाएंगे. बट मेन ये तो सब बना ही लोगे आप, सॉरी, ये सब आप बना ही लोगे, बट उसका हमको क्या देखना है कि वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, ठीक है. दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ कब कंट्रोल जा रहा है और कैसे वो रिटर्न कर रहा है. यदि वो चीज़ हम समझ लेंगे बहुत अच्छे से तो कोई भी फंक्शन बना के उसमें कुछ भी वर्क हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. ये विजिबल है, इसको स्क्रीन बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है. नो मैम, ओके, ठीक है. विजिबल है. ओके बेटा, थैंक यू. ओके, सो एक प्रोग्राम जैसे सपोज मैंने एक डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया कैल. इसके अंदर मैंने दो एक्स एंड वाई ले लिए. कोई बता सकता है एक्स एंड वाई क्या है इधर? व्हाट इज एक्स एंड वाई? मैम पैरामीटर अच्छा, किस टाइप के पैरामीटर्स हैं? गुड. दो पैरामीटर्स के नाम. फंक्शन पैरामीटर्स दो पैरामीटर्स बताए थे ना, बोला था, दिखाया था लास्ट क्लास में. दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स. जो पैरामीटर्स हम कॉलिंग के टाइम पे यूज करते हैं दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर, मतलब कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर्स. और जो डिफाइनिंग के टाइम, मतलब जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो पैरामीटर्स का यूज करते हैं दैट इज द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है. सो एक्स एंड वाई इज द फॉर्मल पैरामीटर. रिटर्न एक्स, एस रिटर्न करेगा, मतलब एक सिंपल सा हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें डेफ एक कीवर्ड का यूज करेंगे फंक्शन बनाते टाइम. कैल एक फंक्शन का नेम हो गया, एक्स एंड वाई उसके पैरामीटर्स हो गए जो कि हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी हम बोल सकते हैं. एक्स एंड वाई के अंदर जो वैल्यू होगी वो एस में स्टोर हो जाएगी ऐड होके, देन एस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा. फाइन. अच्छा, अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यूजर से हर बार नंबर्स एंटर करवाना चाहती हूँ, मतलब हर बार मेरी एक्स और वाई की वैल्यू है वो डिफरेंट हो. कभी यूजर 2 ऐड करे, कभी 3 ऐड करे, कभी 4 5 ऐड करे, कुछ भी करे. तो मैंने num1 इक्वल्स टू, सिंपल है, इंट इनपुट एंटर द नंबर, द फर्स्ट नंबर. एक नंबर एंटर करो, enter the first number. num2 equals to int input
enter the second number. Fine. Okay. एक और ब्रैकेट आएगा. Okay. Then sum equals to, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन को यही कॉल कर रहे हैं, कैल num1 कॉमा num2 मीन्स जो भी वैल्यूज होगी एंड print sum of two number, sum of two number is okay comma sum. फाइन. अच्छा, कोई मुझे एग्जीक्यूशन बता सकता है किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बता सकता है? मैम हाँ. मैम पहले मैम जो हमने डिफाइन किया है वो उसको पहले इंटरप्रेट कर लेगा. मैम फिर जो इनपुट है वो हम देंगे. उसके बाद जब हम सम पे फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर वो फिर से मैम जो कैल है फिर वो उसको इक्वेट करके मैम सम में डालेगा और फिर मैम प्रिंट फंक्शन को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट कर देगा. अच्छा, अब देख लो, ध्यान से समझो. जब भी ये जो होता है, देखो तुम लोगों ने C++ पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत? यस मैम. Yes, हाँ, ma'am. कभी पढ़ा होगा, बट उसमें फंक्शन नहीं बनाया होगा. फंक्शन बनाया है क्या? यस मैम. फंक्शन का यूज किया था C++ में? यस मैम. नो पर अब मैम. याद नहीं कैसे. नहीं किया. चलो यूजर ठीक है. डिफाइन फंक्शंस यूज करे तो थे. ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, देखो ध्यान से देखना कि ये क्या हो गया, दिस इज द फंक्शन बॉडी. ठीक है, ये फंक्शन का कोड हो गया. फाइन. और ये क्या हो गया, जो फंक्शन से बाहर है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, तो मेन, इसको मैं ऐसे कमेंट्स में लिख देती हूँ, दिस इज द मेन. ओके, मेन मतलब मेन पार्ट ऑफ द बॉडी. सो एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होता है वो ध्यान से समझना. मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ यस रही है मैम. बेटा प्रिया, है ना? Yes, ma'am. ठीक है. तो एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होता है? जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होता है. कभी भी वो फंक्शन के कोड को रीड नहीं करेगा. मतलब जब भी हमारा एग्जीक्यूशन होगा, प्रोग्राम, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले वो क्या मांगेगा हमसे, एंटर द फर्स्ट नंबर. ठीक है, सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया 2, देन उसने सेकंड नंबर कॉल किया, एंटर द सेकंड नंबर. देन यूजर ने नंबर कौन सा लिखा, सपोज 3. ओके, देन थर्ड लाइन पे आया, उसने देखा कि एक कोई फंक्शन बना है कैल नाम का. ठीक है, कैलकुलेशन लिख लो या कैल नाम का, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है और जो वैल्यूज, सपोज यूजर ने फर्स्ट टाइम पे नंबर एंटर किया 2, वो स्टोर किस में होगा, num1 में. सेकेंड टाइम पे उसने नंबर एंटर किया 3, वो नंबर कहाँ स्टोर होगा, num2 में. और एक उसने जब थर्ड एग्जीक्यूशन जब होगा हमारा, तो वो देखेगा कि एक कैल नाम का एक फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है जहाँ पे 2 और 3 वैल्यू पास हो रही है. ठीक है, यहाँ इस लाइन में नंबर, इस थर्ड लाइन में आके फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कॉल होगा. फाइन, यहाँ तक सबको समझ में आया? एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन डेफिनेशन में. सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट? भाई कोई बोल दो जिसको समझ मैम में आ गया. मैम एक बार बता दीजिए. हाँ, एक और बार बता देते हैं. देखो, जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है, म्यूट हो जाओ बेटा. ओके, जब भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन पार्ट से स्टार्ट होगा. फाइन. तो सबसे पहले जब नंबर, मतलब यूजर से सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले वो नंबर एग्जीक्यूट करेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर. ठीक है, यूजर नंबर एंटर किया 2, तो 2 किस में स्टोर होगा, num1 में. फिर उसने नंबर एंटर किया, एंटर द सेकंड नंबर, वो कहाँ स्टोर होगा, num2 में. ठीक है, तब जब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो देखेगा कि एक कैल नाम का एक फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है जिसकी वैल्यू नम के अंदर 2 और num2 के अंदर 3 है. हम यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं, num1 और num2 की जो वैल्यू वहां पास कर रहे हैं. देन एग्जीक्यूशन हमारा कहाँ पे जाएगा, x एंड y के पास. ठीक है, ये मतलब 2 और 3 हमने किसको पास किया, x एंड y को. यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो यदि माइक खराब है तो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? 3 लाइंस, ओके फाइन। तो ये जो भी है नंबर्स है 2 एंड 3, ओके 2 एंड 3 वो पास किधर होगा? इस डेफिनेशन में, डिफाइन फंक्शन में। x के पास 2 जाएगा, y के पास क्या जाएगा हमारा? 3 जाएगा, फाइन। 2 और 3 को उसने ऐड किया, स्टोर किस में किया? s में, फाइन। मतलब 2 और 3 ऐड होके कितना हो गया? 5, 5 की वैल्यू क्या हो गई? s। जब हमने रिटर्न किया s, ठीक है, जब हम रिटर्न एस कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था? स्क्रिप्टिव मोड में जाके रिजल्ट हो रहा था, जब हम ये सब चीजें नहीं लिख रहे थे, मेन पार्ट नहीं लिख रहे थे फंक्शन का। बट अब ये एस जो रिटर्न कर रहा है वो एस किसके पास जाएगा? इस सम के पास, जो वैल्यू एस की होगी, मीन्स जो 5 है वो किसके पास जाएगा? सम के पास जाएगा। देन प्रिंट, हम इसको सम कर देंगे। समझ में आया? एग्जीक्यूशन समझ में आया? दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फंक्शन, वर्किंग इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि कैसे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट एक बार एक्सप्लेन कर दूं? यस मैम, एक ओके, बार और कर देखो दो। बेटा, स्टार्टिंग हमारा जब भी एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ से होगा? मेन से। num1 इक्वल्स टू इनपुट एंड एंड इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, फाइन। यूजर से हमने नंबर लिया, सपोज हमने 2 लिया यहाँ पे, फिर सेकंड नंबर उसने एग्जीक्यूट किया, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 3, फाइन 3। जब थर्ड लाइन में एग्जीक्यूट करेगा, जब भी कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा वो चेक करेगा कि जो कैल फंक्शन है वो हमारा कॉल हो रहा है। भाई कैल फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 जो है वो उसको हम पास कर रहे हैं। तो 2 किधर जाएगा? x के पास, और 3 किधर जाएगा? y के पास, फाइन। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? शशांक, यहाँ तक समझ में आ गया है ना? यस तो मैम। 2 और 3 को वो ऐड करके स्टोर वैल्यू किसमें करेगा? s में 5, और रिटर्न कर देगा s। अब रिटर्न ये किसको कर रहा है? रिटर्न ये कर रहा है सम को, ठीक है। तो सम में अंदर क्या आ गई? 5 आ गई, और हमने देन इसको प्रिंट करवा दिया 5। बट पिछले केस जो लास्ट क्लास में हमने देखा था उसमें क्या था? उसमें ये था कि ये चीज हम नहीं लिख रहे थे, और ये रिटर्न कहाँ पे कर रहा था? जो मतलब कैलकुलेट करके जो वैल्यू पास कर रहे थे, रिटर्न किसको कर रहा था? स्क्रिप्टिव मोड पे कर रहा था। याद है? ये वाला हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था, है ना? है ना? तो ये यस रिटर्न मैम। किधर कर रहा था? स्क्रिप्ट मोड में हमको आंसर दे रहा था। बट अब यहाँ पे ये रिटर्न किसको कर रहा है? यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसको ये रिटर्न कर रहा है, सम। ओके, तो सम के अंदर वैल्यू आ जाएगी, देन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 5। रन करके देखते हैं एक बार प्रोग्राम। ओह, इसमें 2 और 3 लिखा है। तो ये है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे हमारा प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम रन होता है। मैम तो फिर जो भी मैम अगर हमारे फंक्शन में कुछ एरर होगी तो मैम वो उस टाइम पे बताएगा जब मैम वो सम को इंटरप्रेट करेगा। हाँ, वो एरर तो आपकी यदि फर्स्ट लाइन में होगी तो भी बता देगा, वो सेकंड लाइन पे होगी वो भी बताएगा, थर्ड लाइन पे भी बताएगा। नो मैम, पता है अगर ना फंक्शन हमारा? हाँ फंक्शन में कोई एरर हो तो तब वो फ- सम में जाके बताएगा ना हाँ मैम हाँ, जो मतलब हाँ, जैसे सपोज ये सही एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इस लाइन में तुमने फंक्शन कॉल किया, फिर वो कॉल करेगा तो कॉलिंग किधर जाएगा? कंट्रोल, इसको कॉल देखेगा कि कितने। अब यहाँ चाहो तो मैं एक और फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है, और मैम दिस यहाँ इज। फंक्शन में हाँ कुछ गड़बड़ होगी तो मैम वो वही बताएगा मैम सम वाले हाँ लाइन में। हाँ, वो यही बताएगा, मतलब डेफ कॉल के अंदर हमको बताएगा कि यहाँ आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ आपने एक्स या एक्स की वैल्यू, मतलब यदि सपोज मैंने यहाँ पे एस इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ सपोज ये गलत है लॉजिक, तो यहाँ पे वो बता देगा कि भाई यहाँ पे एक वेरिएबल तो यहाँ से पास हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे किसी को, मतलब रिसीविंग वेरिएबल नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके तो हम ऐड करते ना, हवा में तो नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे num1 num2 के अंदर हमने यूजर से वैल्यू करवाई, फिर जब हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 और 3 डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, हमें एक वेरिएबल उसको देना पड़ेगा कि भाई हर टाइम, क्योंकि हर टाइम तो वैल्यू चेंज होगी ना, कभी वो 2 हो जाएगा, कभी 3 जाएगी इसके पास। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कि सपोज तुमको कोई 2 नंबर ऐड करवाना है, या 2 नंबर माइनस करवाना है, या मल्टीप्लिकेशन करवाना है, या कुछ भी करना है, तो एक वेरिएबल तो होना चाहिए ना जो वैल्यू को होल्ड करके रखे। अब वो चाहे एक बार में मतलब एक टाइम पे मतलब सेम वैल्यू होल्ड करके रखे हर बार एग्जीक्यूशन में, या वो डिफरेंट वैल्यू होल्ड करके रखे जैसे यूजर दे।
समझ में आई ये मेरी बात? पॉइंट समझ में आया सबको कि फिर से रिपीट करूं? शशांक समझ में आया? प्रियांशु समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? तो मतलब एक वेरिएबल तो होना चाहिए ना जो वैल्यू होल्ड करे। ये एग्जीक्यूशन समझ में आया किस तरीके से किया हमने? प्रोग्राम को हमने रन भी कर लिया, देख लो एक बार। एंटर द नंबर 6 and 8 14, सम ऑफ टू नंबर इज 14। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था। ओके फाइन। ओके अब एक इसमें वेरिएशन करके देखते हैं। डेफ L2 सब्ट्रैक्ट नाम का एक और फंक्शन बना के देखते हैं। a इक्वल्स टू ऐसे ही ले लेते हैं, s इक्वल्स टू x माइनस वाई, ओहो इज रिटर्न x माइनस वाई यू आर एंड रिटर्न s। ओके ये हमने दो कोडिंग कर दी है फंक्शन की। ठीक है, एक कैल नाम से बना दिया और एक कैल 2 के नाम से बना दिया। ठीक है, इसको कैल 1 कर देते हैं, इधर कैल 1 कर देते हैं। फाइन, इसको एक कैल 1 के नाम से बनाया है और एक इसको कैल 2 के नाम से, और 1 तो एक जैसे ही लग रहा है। ठीक है ठीक है, कैल 2 नाम से एक फंक्शन बनाया जो एक ये फंक्शन क्या करेगा, माइनस करेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, कोड ऐड करेगा। फाइन, बट खाली हमें ऐड और फंक्शन नहीं करना, हमें इसको कॉल भी करना पड़ेगा। एक बार करके देखते हैं। subtract equals to L2 num1 num2। print subtraction is sub sub। देखते हैं क्या होता है। एंटर टू नंबर 3 5 9। समझ में आई है? उसे सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। एक बार और रन करते हैं इसको, तभी समझ में आएगा। रन 9 6। ओके, मीन्स ये क्या कर रहा है, ये समझ में आया सबको क्या हो रहा है? ये कोडिंग समझ में आई कि नहीं? बोलो बोलो। Yes, ma'am. आगे यस मैम। आगे समझ में, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने दो फंक्शन बना दिए यहाँ पे। ठीक है, एक कैल नाम का जो एडिशन करेगा और कैल 2 नाम का जो सब्ट्रैक्ट करेगा। फाइन, उसमें हमने मेन के अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यूजर से हमने दो नंबर एंटर किए। फर्स्ट टाइम उसने कैल फंक्शन को कॉल किया तो उसने एडिशन करके एस रिटर्न करके सम पे दे दिया, जो वैल्यू क्या प्रिंट हुई, हमारी सम की प्रिंट हुई। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, कैल 2 फंक्शन को कॉल किया, इसमें भी हमने सेम वैल्यू जो मैंने सपोज 9 और 6 दी थी, वही हमने किसको, एक्स और वाई को पास कर दी। ठीक है, तो इसने हमें क्या कर दिया, सब में रिटर्न करके दे दिया। ओके, और हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा एक चीज और, ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये सबको पता ही है, ये आर्ग्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। फाइन, और जो ये वाले और इसके अंदर पैरामीटर्स जो यूज है एक्स एंड वाई, ये क्या हो गए हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, अच्छा अब इस फंक्शन में जो एक्स और वाई लिया है वो इसके लिए डिफरेंट है। इस फंक्शन में जो कैल 2 के जो फंक्शन में हमने एक्स एंड वाई लिया है वो इस फंक्शन के लिए डिफरेंट है वेरिएबल्स। समझ में आया? मतलब ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है इस कोड के लिए, मतलब इसकी जो लाइफ हम लोग कहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि फंक्शन की लाइफ कैसे रहती है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैसे रहते हैं, सब चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। बट जो एक्स एंड वाई है वो इसके लिए अलग है, मतलब ये अलग इसको इंटरप्रेटेड करेगा, और एक्स और वाई इसके लिए अलग है। अब चाहे यहाँ पे ए बी लिख लो चाहे ए बी, क्योंकि मैंने दोनों एक्स वाई ले सकती हूँ।
ठीक है, बट ये कंफ्यूज नहीं हो रहा, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इसकी जो लाइफ है, मतलब ये कोडिंग का क्या है, यहीं तक ही, इतना ही इसकी लाइफ है। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एक्स और वाई सिर्फ कैल फंक्शन के लिए अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं, ब्लॉक समझ लो। और इसमें एक्स और वाई भले मैं सेम ले रही हूँ, उसमें अलग कर रहे हैं, चाहे तो सेम लो चाहे तो आप डिफरेंट लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये चीज समझ में आई शशांक? ये चीज समझ में आई? एंड मेरी सेम भी ले सकते हैं हम वेरिएबल, यस मैम। है ना? ये वेरिएबल हम लोग सेम भी ले सकते हैं और वेरिएबल हम लोग डिफरेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, सूर्यांश समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। जैसे ये इंपॉर्टेंट था, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे हमारा फ्लो करता है वो हमने देखा था। ओके, एक है ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पासिंग पैरामीटर्स पोजिशनल, ओके। सो ये तो इसको सेव करते हैं, न्यू फाइल में एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल सा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये था हमारा तो हो गया था फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ जी बेटा। मैम मैम एक जो जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम में उसका वो कुछ लिमिट रहता है क्या, वो रिकर्शन लिमिट, जैसे लिमिट मतलब जैसे? कि कितनी बार कॉल करने का एक ही इसमें प्रोग्राम में, नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर होता नहीं। तुम अपने प्रोग्राम में सपोज ये तुमने कोड बनाया है, ठीक है, इस फंक्शन को तुम एक बार ही कॉल कर पाओगे ना अपने प्रोग्राम में। यदि कहीं और मान लो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आगे उसको कहीं कॉल करना है उसी मतलब उसी प्रोजेक्ट में, तो उसको दोबारा भी कॉल कर सकते हो। समझ रहे हैं? जैसे सपोज मैंने बोला कि सेम फंक्शन कॉल मैं 2 बार कर दूं, तो उसका यूज नहीं है ना एक ही जगह पे। समझ में आई मेरी बात? नो मैम, मैं पूछ रहा था मैम, अगर अब एक लिमिट रहता है ना मैम उसमें भी, कि कितनी बार हम फंक्शन को एक ही प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हाँ, लिमिट रहता है उसका। एक मिनट, ये भी करके देख ही लेते हैं। सपोज इस फंक्शन में मैं 2 बार कॉल करती हूँ कॉल फंक्शन को, ठीक है, करके देख लेते हैं। और यदि वहां हम कॉल करेंगे स्क्रिप्ट मोड पे, तो वहां पे तो हम एक बार ही कॉल करेंगे, हम एक बार कॉल करेंगे, वो एग्जीक्यूशन हमारा वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे हम कैल फंक्शन को मैं वैसे ही कॉल कर देती हूँ, कैल num1 num2, ये मैंने 2 बार कॉल किया है। 15 खत्म एग्जीक्यूशन, एक बार ही हम कॉल कर सकते हैं। उसने अपना कॉल किया और उसने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। फाइन। ओके फनेंद्र, यस मैम। है ना? तो मतलब इस फंक्शन, इस पूरे प्रोग्राम में आपका यही फंक्शन कॉल हुआ है, एक ही फंक्शन, एक बार ही फंक्शन कॉल हुआ है, दूसरी बार फंक्शन कॉल नहीं हुआ। यदि दूसरी बार कॉल होता तो फिर वो क्या करता, फिर से आपसे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर मांगता। यदि 2 बार फंक्शन कॉल करते, लूप के अंदर लगा लोगे तो शायद हो सकता है 3-4 बार फंक्शन कॉल हो जाए, क्योंकि लूप एग्जीक्यूट होता है ना मैम 4-5। फंक्शन के अंदर फंक्शन करने पे हो सकता है। हाँ, फंक्शन के अंदर वो रिकर्शन में आएगा, रिकर्शन देखेंगे अपन भी। वो रिकर्शन हो जाता है जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो। पर वो यहाँ पे हम इसको कोड लिखना पड़ेगा, मतलब इस फंक्शन बॉडी के अंदर ही हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक बार वो भी करके देख लेते हैं। जैसे ये फंक्शन था डेफ नाम का, इधर मैं यहाँ कॉल कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं कैल 2 नाम से, अरे